नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। मशरूम जो ऐसी चीज़ है, इस वक्त काफ़ी अच्छा ताज़ा मशरूम आता है। वैसे तो 12 महीने मिल सकता है टिन वाला, लेकिन इस समय जो है फ्रेश मशरूम बहुत अच्छा आता है। लेकिन मशरूम कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं वो दीवाने होते हैं। जहाँ भी चाहिए उन्हें मशरूम चाहिए, हर चीज़ उन्हें मशरूम बिरयानी, मशरूम सूप, मशरूम हर तरीके से उनको मशरूम चाहिए। और मशरूम क्योंकि हेल्दी भी है, और मशरूम आपने कई तरीके से खाया होगा, मटर मशरूम, मलाई मशरूम और मशरूम दो प्याजा, मशरूम मसाला। लेकिन आज हम बनाएंगे मशरूम पालक के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि मशरूम हेल्दी, पालक हेल्दी, और उसका टेस्ट बढ़ाएं अगर इस तरीके से तो मज़ा आ जाएगा। मतलब एक बार आप इसे अगर टेस्ट करेंगे तो रियली आप इसी तरीके से बनाएंगे। हाँ, तो जो आज हम पालक और मशरूम बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें लेनी है पालक। तो पालक को मैंने सबसे पहले क्या किया, पालक मैंने करीब 300 ग्राम के आसपास मेरे पास पालक थी, उसे मैंने वॉश किया अच्छे से और साफ़ किया। उसके बाद मैंने इसे चॉप किया। चॉप करें या ना करें, साबुत पत्ते भी हो सकते हैं। बस उन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी के साथ, थोड़े से पानी के साथ, इसे प्रेशर कुकर भी नहीं, सिर्फ ओपन पैन में, कोई भी कढ़ाई वगैरह में आपने रख देना है। तो पालक जो है हमने पीसी है, और पालक देखिए कितनी अच्छी हरी है। वो हरी इसलिए, और जबकि मुझे ये 3-4 घंटे हो गए इस पालक को पीसे हुए, तो तभी भी ये इतनी हरी है। क्यों हरी है? क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल भी कवर नहीं किया, फर्स्ट। दूसरा कि मैंने इसे ज़्यादा बॉयल नहीं किया, और ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, इसको कवर नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे स्टीम देना है, और उसके बाद इसे फ़ौरन ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी में डालने के साथ, ठंडे पानी के साथ ही इसे मैंने ग्राइंड किया। तो ये देखिए बिल्कुल ग्रीन पड़ी हुई है पालक। तो ये पालक का पेस्ट जो है ये बहुत अच्छा है, हमने बना के रख दिया है। एक प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और 1-2 प्याज को मैंने ऐसे मोटा मोटा काटा है, और 1 शिमला मिर्च उसे मैंने चौकोर काट दिया है। और जो मशरूम है मेरे पास, उन्हें मुझे गर्म पानी में रखना है, पहले तो काटना है और उसके बाद इसे गर्म पानी में रखना है। मशरूम को आप चाहें तो इस टाइप से हाफ ऑफ कर सकते हैं, या इससे भी थोड़े और छोटे कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इन सबको चॉप करके गर्म पानी में रखना है, क्योंकि जिससे मशरूम साफ भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब ये मशरूम जो है गर्म पानी में डालने से थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पूरे क्लीन भी हो जाएंगे। वैसे मशरूम को कैसे साफ़ किया जाता है, अगर मशरूम ख़राब हो तो उसकी स्किन कैसे हम साफ़ करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखें। जब कभी अपन मशरूम लाते हैं और 3-4 दिन हमने, सपोज़ उसे 2-3 दिन हमने बनाया ही नहीं, तो उस पर एक अजीब सा ऊपर ब्लैक सा हो जाता है। तो उससे हमें क्लीन कैसे करना है, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ये तो क्लीन है ऑलरेडी, पर वो बिल्कुल क्लीन हो सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देखें। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने 2 से 2 टेबल स्पून करीब ऑयल डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी अदरक। इसमें लहसुन नहीं डालूंगी मैं। तो ये सब्जी जो मैं बनाने जा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप ये सब्जी बनाएं। इन केस आप मशरूम नहीं खाते तो उसके बदले आप पनीर यूज़ करें, पनीर के पीसेस यूज़ करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत पहले, वो मैं उसकी लिंक ज़रूर डाल दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर भी आपको ब्लिंक करेगा, आप उसे ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनती है। मतलब जितने भी आपने पालक पनीर खाए होंगे वो सब एक तरफ, ये बिल्कुल अलग तरीके का, और ये सेमी ड्राई होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और ये जो अभी बना रही हूँ, आप मशरूम यूज़ करें। इनकेस मशरूम नहीं खाते हो, पनीर नहीं खाते हो, तो आप आलू भी बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हम डालेंगे इसमें 2 से 3 टमाटर बारीक कटे हुए। प्याज अच्छा रोस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना था। लाल मिर्च डालने के बाद इसे टमाटर डाल दिए। अब इसमें डालूंगी मैं नमक अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, और इसे टमाटर को अच्छे से गलने तक हम पकाएं। मीडियम गैस कर दें, ढक दें,
ये देखिए काफ़ी अच्छे से टमाटर प्याज बिल्कुल मैशी हो गया है। अब गैस थोड़ा स्लो करेंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे। हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, अब हम डालेंगे इसमें 1 करछी दही। आप कहेंगे इतने सारे टमाटर फिर दही क्यों? हाँ, हम दही डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का बना रहे हैं। अब दही को अच्छे से मिक्स कीजिए, चाहे तो इसके ऐसे दाने दाने दिखें तो भी चलेगा। इस सब्जी गैस फुल कर दीजिए और दही को अच्छे से पकाइए। वापस से इस सब को पकने दीजिए, फैट छोड़ देगा। ये देखिए कितना अच्छे से इस मसाले ने फैट छोड़ दिया है। ये देखिए अब हमें ये पिसा हुआ पालक डालना है और इसे इस पालक के साथ मिक्स करना है। अब देखिए पालक इतनी नहीं है जितना ये मसाला तैयार हुआ है। ये बहुत ही डिफरेंट सब्जी है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब इस 5 मिनट इस पालक के साथ इस मसाले को पकने दीजिए। 2-4 मिनट हो गए, पालक को हमने पका लिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इस कढ़ाई को तो हम हटा देते हैं। अब एक दूसरा पैन रखते हैं, इसमें हम डालेंगे करीब 1 टेबल स्पून ऑयल या बटर, जो भी आपको मन करे तो आप डालें। मशरूम को तो हमने गर्म पानी से निकाल दिया है। इसमें हम शिमला मिर्च और ये प्याज डालेंगे पहले और इन्हें थोड़ा सौटे करेंगे, इस ऑयल में सौटे करेंगे। आपके पास शिमला मिर्च लाल हो वो भी डालें, येलो हो वो भी डालें, नहीं तो टमाटर का जो स्किन होता है मोटा सैलेड टमेटो वो भी रेड कलर का डाल सकते हैं आप इसमें, आपको और कलरफुल लगेगा। इसे सेक लीजिए 2-3 मिनट के लिए। अब इस टाइम पे हम डालेंगे मशरूम। मशरूम को भी थोड़ा सौटे करेंगे। अब इसमें इस सब्जी के अकॉर्डिंग जो हमने सारे मसाले डाले वो पालक के अकॉर्डिंग डालें। अभी जो हम डाल रहे हैं इस सब्जी के अकॉर्डिंग। ये देखिए थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर और ये गरम मसाला। ये सारे मसाले हमने डाल दिए। अब इसमें डालना है 1 टेबल स्पून टमेटो केचप। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। है ना थोड़ी डिफरेंट सब्जी। चलिए अब हम इसे हटा देते हैं। अब एक रखते हैं तवा। आप कहेंगे तवा क्यों? तवा मैं इसलिए रख रही हूँ कि जिनके पास माइक्रोवेव का कन्वेक्शन नहीं है या ओटीजी नहीं है, बेकिंग का ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए इस मेथड से आप बनाएं। अगर आपके पास बेकिंग का ऑप्शन है तो इस पालक की और मशरूम की लेयर लगाएंगे एक डिश में जिसमें आप सर्व करने जा रहे हैं और आप उसको बेक कीजिए 10 मिनट के लिए, तो एक बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं है तो इस तवे पर भी हम कर सकते हैं। अब तवे पर चाहें तो हम वो डिश रखें जो हम सर्व करने जा रहे हैं, नहीं तो इस तरीके से पैन में ही हम बना रहे हैं। अब जो ये पूरा मशरूम मैंने बना के रखा है इसको हम निकाल लेते हैं 2 मिनट के लिए और इस पर मैं इसी पैन को रखती हूँ। ये देखिए मैं अब लूँगी पालक, नीचे आधी पालक डाल दूँगी। अब ये मशरूम और प्याज शिमला मिर्च डालूँगी। इसमें 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी क्रीम या मलाई। मेरे पास तो घर की फ्रेश मलाई है, मैं वही डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा।
अब वापस पालक डालें, वापस ये मशरूम और ये जो सब्जी हमने बना रखी है वो सारी डाल दें। आपने कई टाइप की मशरूम की सब्जी खाई होगी, पर ये बहुत ही डिफरेंट मिलेगी। अब जो बची हुई पालक है उसे भी इसे डाल दें। इसे आप इस तरीके से डाल दें और अब इसे ढक दें। और जैसे ही ये गर्म होने लग जाए, जैसे मतलब ऊपर से बबल्स उठें, खदकने लग जाए, तब समझिए कि इस पर आंच अच्छे से पहुंच रही है। तब आप गैस को स्लो कर दें। 10 मिनट तक उसे इसी तरीके से पकने दीजिए, तो समझ लीजिए ये बेकिंग का काम हो रहा है। ये देखिए ये उबलना शुरू हुआ। अब हम इसका गैस स्लो कर देते हैं और 7-8 मिनट, करीब 10 मिनट इसे छोड़ देते हैं इसी गर्म तवे पे, स्लो गैस पे उस पर पकने दीजिए। अब 5-7 मिनट हो गए। ये देखिए कितनी लाजवाब सब्जी लग रही है और इसे आप यूँ उठाएंगे तो ये देखिए कितने बढ़िया ये। अब आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं इसे इस तरीके से, पर जो लेयर लगाई थी वो भी ठीक है, पर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इस टाइप से आपको मशरूम जो है ना, ये देखिए मशरूम भी पक चुका है और शिमला मिर्च, प्याज जो हमने मोटा मोटा डाला था वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इस तरीके से ये टेस्टी इतना होगा कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सब्जी में। देखिए कितना बढ़िया सेमी ड्राई ये आपकी रिच सब्जी बन गई है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप हैं मशरूम के दीवाने, तो आप इस पालक के साथ से ज़रूर खाएं। बहुत मज़ा आने वाला है। मशरूम आपको बहुत हेल्दी लगते हैं और पालक ऑलरेडी हेल्दी है। इसे आप इस ग्रेवी के साथ ज़रूर खाएं। ज़रूर मज़ा आएगा आपको। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर।